उच्चारण से प्रभु कभी फंसते नहीं है या मिलते नहीं है, आचरण से ईश्वर की प्राप्ति होती है। उच्चारण एक घड़ी अबोध बालक का होता है, पर भगवान उच्चारण से, ध्रुव की कथा से हमने सीखा है। ध्रुव जी महाराज का उच्चारण नहीं था, भगवान मिले भी तो ध्रुव जी परेशान हो गए कि भगवान तो मिल गए, माँ ने कहा था, गुरु जी ने कहा था बन जाओ, वन में जाकर के तपस्या करो। हमने तपस्या भी की। ध्रुव जी सोचते हैं मैं कितना परेशान और बाबला आदमी हूं अब कि भगवान मिल गए, पर ये किसी ने नहीं बताया कि भगवान मिलेंगे तो करना क्या होगा। विचार कर ही रहे थे कि भगवान पहचान गए तो भगवान ने अपने शंख को कपोलों से लगा दिया। और फिर क्या, वही ध्रुव जी जो कुछ देर पहले तक कुछ सोच पा रहे थे कि मैं बोलूं क्या, वेद वेदांग से परिपूर्ण हो गए और उनके उच्चारण इतने शुद्ध हो गए कि आज भी ध्रुव स्तुति श्रीमद् भागवत कथा में गाई जाती है। नन्हा सा 5 वर्ष का बालक भला क्या स्तुति की होगी। तो क्षमा करना, रात्रि काल में बैठे आज के पागल जितने भी युवान बैठे, तुम्हारी जिंदगी में यह सूत्र बहुत काम आएगा। और कोई भी हो, जरूरी नहीं कि उम्र के लिए तुम युवान हो, उम्र भले ही 55 की हो पर मन बचपन का रखना चाहिए। तो जिस अवस्था में भी आप बैठे, आज से ही एक सूत्र बांधकर आज की रात कुछ लेकर जाओ, और आज की रात में तुम यही लेकर जाओ कि तुम्हारा उच्चारण किस श्रेणी का है, तुम्हारा वक्तव्य कैसा है, वक्तव्य में बोलने वाले शब्दों की सीमितता क्या है और शब्द किस कोटि के हैं, आपके बोलने का तरीका क्या है, अथवा आप भगवान को किन स्तुति से पुकार रहे हो। वेद वेदांग निष्ठ स्तुति है, संस्कृत निष्ठ स्तुति है, अथवा फिर त्रुटि पूर्वक स्तुति है, या आप हिंदी में स्तुति गा रहे हो अथवा आप अंग्रेजी में स्तुति गा रहे हो। याद रखना, ईश्वर आपकी भाषा नहीं, आपका भाव पड़ता है। भाषा कितनी भी शुद्ध और विशुद्ध हो, क्लिष्ट हो, क्लिष्ट संस्कृत अथवा क्लिष्ट हिंदी का प्रयोग करके आप ईश्वर को रिझाना चाहो तो ये तुम्हारी मूर्खता होगी, ये तुम्हारी भूलता होगी। और मेरे पागल ये बात बोलूं तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि तुम अपनी जिंदगी में हर दम घाटा खाओगे, क्योंकि ईश्वर कभी भाषा से नहीं मिलता, ईश्वर की कृपा भाव से मिलती है। भाषा आपकी कितनी शुद्ध है, ईश्वर पर इसका कोई प्रभाव नहीं है। आप कितने बड़े बड़े मंत्र पढ़ के जानते हो, ईश्वर को इससे लेना देना भी नहीं है। और शायद हमें लगता है कि भगवान ये देखता भी नहीं है। और आप कहोगे कि फिर अगर देखता नहीं है तो बनाया क्यों गया। क्षमा कीजिएगा, मंदिर की मूर्ति जो बनाई गई है वो तुम्हारे लिए बनाई गई है। ईश्वर तो सब जगह है, तुम्हारे लिए मंदिर की मूर्ति बनाई गई है ताकि तुम निराकार ब्रह्म में नहीं टिक सकते तो उस मंदिर की मूर्ति में पहले ब्रह्म को देखो, पर अपने मन के अंदर ब्रह्म को देखो। मंदिर की मूर्ति एक बहाना है, हकीकत तो यह है कि तुम्हें उस ब्रह्म से जोड़ने का एक माध्यम बताना है। हकीकत तो यह है मंदिर में मूर्ति स्थापित करके पूजा करना। क्षमा कीजिएगा, माफ कीजिएगा, तुम बाहर की मूर्ति की कितनी भी पूजा करो, अगर अंदर की मूर्ति की पूजा प्रारंभ नहीं की तो तुम्हारी जिंदगी और तुम्हारा जीवन यूं ही शून्य चला जाएगा। और एक दिन तो मरते मरते कहोगे भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, हमें बुद्धू बनाया गया, पागल बनाया गया, और शायद तुम मरते मरते नास्तिक होकर मरोगे। मेरे पागलों, मंदिर की मूर्ति में चित्त जिस दिन तुम्हारा टिकने लगे उस दिन भीतर की मूर्ति की पूजा प्रारंभ कर देना।